तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे सेकंड चैप्टर में, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो थे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8, मतलब 4 से लेके 8 तक ये वाले सारे क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे। अब इसके अंदर जो कुछ दो क्वेश्चंस मुझे डाउट आए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये वाले दो क्वेश्चंस जो है बच्चों ने डाउट में पूछे हैं, तो इन दो क्वेश्चंस को मैं करवा के दे रहा हूं अभी। तो आज की क्लास की स्टार्टिंग जो है वो इन दो क्वेश्चन से करेंगे और फिर आगे चल के जो है कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से अपनी स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन जो है मैं इसको एक बार नोट कर लेता हूँ। tan इनवर्स 63/16 क्या है भाई, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू साइन इनवर्स क्या था भाई, साइन इनवर्स था 5/13 और प्लस कॉस इनवर्स क्या था भाई, कॉस इनवर्स 3/5, हाँ भाई 3/5 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस इनवर्स 3/5। तो ये हमें प्रूफ करना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल जो है प्रूफ करके दिखाना है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, सुविधा के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको रीराइट कर लेते हैं एक बार। मतलब जो क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड वाली को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस है ना अब तक ऐसे ही दिए होते थे, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैं उल्टा कर देता हूं इसको, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, उल्टा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने इसको रीराइट करके ऐसे करके लिख दिया इसको मैंने, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता किसी को होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है जैसे हम लोग सॉल्व करते थे। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म्स हैं, इनको हमें राइट हैंड साइड के इक्वल जो है प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा भाई, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, हम लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे भाई, जो फर्स्ट वाली टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे उसको एक्स लेट कर लेंगे। साइन इनवर्स 5/13 जो है इसको हम एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा कॉस इनवर्स 3/5 था उसको हम वाई लेट कर लेंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा भाई, ऐसा करने से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यूज कौन कौन सी आ जाएंगी भाई, एक तो आ जाएगी साइन एक्स की वैल्यू। साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 5/13, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना ये सब। और कॉस वाई की वैल्यू आ जाएगी भाई 3/5। अब देखो हमें यहाँ पे अब ये सोचना है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें। तो देखो इन दोनों टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है, और अपोजिट साइड में जो फंक्शन है वो tan का है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, tan का दिया हुआ है, तो tan का प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। अब tan का प्लस वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, तो यहाँ पे लिख के बताता हूं मैं। tan का प्लस वाला फॉर्मूला tan x + y का जो फॉर्मूला होता है हमारा, उसको मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। तो देखो भाई tan x + y का फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। tan x + y का फॉर्मूला हमारा क्या होता था भाई, ये फॉर्मूला होता था tan x + tan y अपॉन 1 - tan x × tan y, ये होता था फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर रखा है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे दो टर्म्स चाहिए, एक तो मुझे चाहिए tan x और दूसरा चाहिए tan y। डिनोमिनेटर में भी tan x और tan y आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो tan x और tan y कैसे आएगा भाई हमारे पास, हमें निकालना पड़ेगा tan x और tan y। हमें sin x पता है, इसकी हेल्प से हम tan x निकालेंगे, और जो cos y पता है उसकी हेल्प से हम tan y निकालेंगे, ठीक है। तो tan x और tan y निकालने के लिए हमें इन टर्म्स का सहारा लेना पड़ेगा। हमने पढ़ा था कि भाई ये वाली चीज पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद वाला जो भी था, ये हर हर भोले, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे साइन जो होता है वो p/h होता है, कॉस b/h होता है, tan जो है वो p/b होता है। तो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली tan निकाल देता हूं। अगर मुझे b पता चल जाए तो tan निकल जाएगा, क्योंकि देखो p तो पता ही है मुझे p तो पता ही है ना। साइन x जो है वो p/h होता है ना,
तो p और h मुझे पता है, मुझे b नहीं पता। अगर b पता चल जाए तो p बाय b निकाल दूंगा मैं, मेरे पास 10x आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 10x निकालने के लिए क्या चाहिए, 10x निकालने के लिए मुझे p बाय b चाहिए। p तो पता है 5 है, b नहीं पता, तो b निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस का यूज करेंगे। h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है भाई 13 है, तो 13 का स्क्वायर 169 होगा यहाँ पे, और p का स्क्वायर भाई 5 का स्क्वायर 25, और b हमें नहीं पता, b स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो 169 में से 25 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो उधर b स्क्वायर बचेगा, तो 144 आएगा यहाँ पे b स्क्वायर। तो 144 का रूट अगर कर देंगे तो क्या होगा भाई 12 आएगा, 12 आ गया b की वैल्यू। तो हमें निकालना था 10x जो कि होता है p बाय b, तो p था 5, b था कितना, b था 12, ठीक है, ऐसे करके निकाल लेंगे। तो ये आ गया 10x। आप अल्टरनेटिवली ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई आपको sin x पता है, आप cos x निकाल लो, sin x बाय cos x को डिवाइड करके आप 10x निकाल लो, जैसे हमने पिछली क्लास में एक आध क्वेश्चन में किया था, तो वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो cos y पता है, cos y b बाय h होता है, b बाय h होता है ये, और मुझे निकालना है 10, तो 10 निकालने के लिए मुझे p बाय b चाहिए, तो भाई p तो पता ही नहीं है, तो p निकालने के लिए दोबारा वही बात कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे भी, ठीक है। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे करते हैं पाइथागोरस अप्लाई। तो यहाँ पे आ जाते हैं h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला सभी को पता है पाइथागोरस का। और h की वैल्यू गिवन है 5, ठीक है ना, देखो 5 गिवन है h की वैल्यू यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर, p नहीं पता हमको, तो p स्क्वायर एज इट इज, और b पता है भाई 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो 25 और 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया p स्क्वायर, तो ये आ गया 16 इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो 16 का रूट 4 होता है, तो p की वैल्यू आ गई 4, और जो 10x होता है वो p बाय b होता है, तो 10x नहीं 10y निकालना है यहाँ पे, तो ठीक है, 10y क्या होगा p बाय b, तो p है 4 और b कितना है भाई 3, तो 4 बाय 3 आ गया ये, ठीक है। तो 10x और 10y पता चल गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है भाई, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था 10x प्लस y, तो 10x प्लस y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, 10x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज जो है वो सब्सटीट्यूट करूंगा, देखना आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को तो छेड़ना ही नहीं होता, मैंने बता रखा है आपको। राइट हैंड साइड में यहाँ पे वैल्यूज को हमें सब्सटीट्यूट करना है, तो 10x प्लस y। वैसे के वैसे 10x की वैल्यू क्या थी भाई, 10x की वैल्यू थी हमारी 5/12, 5/12, और 10y की वैल्यू 4/3। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10x प्लस y एज इट इज, और यहाँ पे 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 ही तो आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया भाई साहब, यहाँ पे आ गया कितना आ गया 12 आ गया, 4 इंटू 4 नहीं 16 आ गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में क्या होगा भाई, डिनोमिनेटर में आमने सामने मल्टीप्लाई अगर करूंगा 5 इंटू 4 20 और 12 इंटू 3 36। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका भी एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया, और ऊपर 5 प्लस 16 21 हो जाएगा, तो वो मैं लिख देता हूँ अभी यहाँ पे 10x प्लस y इक्वल्स टू 21 अपॉन 12, और अपॉन में क्या होगा 36 माइनस 20 हो जाएगा अब ये, तो जो कि 16 आएगा 16। तो मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ उसको, नेक्स्ट स्टेप में जाके रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो मुझे लगता है सभी बच्चों को आती होगी ना, कि कैलकुलेशन में भी दिक्कत है, मतलब ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन में तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी यहाँ पे, बट फिर भी अगर है तो बता देना भाई। इसको रेसिप्रोकल करेंगे 36 ऊपर आ जाएगा और 16 नीचे चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे 12 और 36 को, तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो हो गया भाई देखो सॉल्व। ये आ गया 10x प्लस y, और 21 इंटू 3 आमने सामने मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा 63 हो जाएगा, अपॉन 16 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 10 है ये अपोजिट साइड में जाके 10 इनवर्स बन जाएगा, तो x प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इनवर्स 63 अपॉन 16। अब x की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स समथिंग था भाई, साइन इनवर्स कितना था देखें एक बार,
तो यहाँ पे ऊपर जाके थोड़ा सा 5/13 है भाई, 5/13, तो साइन इनवर्स 5/13। और y की वैल्यू क्या थी भाई, कॉस इनवर्स कुछ था यार, कॉस इनवर्स क्या था, 3/5 था, कॉस इनवर्स 3/5। और इक्वल्स टू में तो भाई अपना ऐसे रहेगा tan इनवर्स 63/16। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। एक बार क्वेश्चन देख लो भाई जाके, क्वेश्चन में यही दिखा देता हूँ आपको, ये देखो 7th क्वेश्चन में यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन हमारा हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट रह गया तो भाई बता देना, वैसे कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, इजी था। 8th क्वेश्चन देख लो भाई। 8th क्वेश्चन जो है ये भी हमारा आसान है क्वेश्चन, मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। 8th क्वेश्चन में हो सकता था कि हाँ डाउट आ गया हो किसी को, तो वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है भाई एक बार देख लेते हैं। tan इनवर्स 1/5, 1/7, 1/3, 1/8, इस तरीके से 4 टर्म्स हैं। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 और इक्वल्स टू में क्या है, π/4। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन सही लिखा मैंने, हाँ एकदम ठीक है। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो भाई कैसे होगा, सॉल्यूशन देखना, ध्यान से देखना भाई साहब। क्वेश्चन तो आसान है बट फिर भी सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्विंग LHS को सॉल्व कर रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अरे यार कहाँ गया, सही है, प्रूव करना है हमको। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेके आनी है हमको, π/4 लेके आना है हमको। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा, मैं LHS को सॉल्व करूंगा। तो एक काम करते हैं, LHS को पहले नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/8। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी टर्म्स को यहाँ पे नोट कर लिया है। अब क्या करना है भाई, देखना ध्यान से। पहले मैं इन दोनों टर्म्स पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, और फिर इन दोनों टर्म्स पे भी करूंगा, साथ के साथ ही करूंगा। ठीक है, अब कैसे करूंगा ध्यान से देखना। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला, क्या था हमारा फॉर्मूला। तो भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला क्या था इसका भाई, फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये था अपना फॉर्मूला। ठीक है, और यही फॉर्मूला जो है मैं अप्लाई करूंगा पहले इन दोनों टर्म्स पे और साथ ही साथ इन दोनों टर्म्स पे करूंगा। तो देखो भाई ध्यान से कैसे होगा ये फॉर्मूला अप्लाई, ध्यान से देखना। सबसे पहले फर्स्ट वाली जो दो टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स पे करते हैं फॉर्मूला अप्लाई, ध्यान से देखना। tan इनवर्स x क्या है 1/5 और y क्या है 1/7। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, x इंटू वाई, x इंटू वाई। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई हो गया। फिर ये प्लस का साइन एज इट इज आ गया, और इन दोनों टर्म्स पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखो ध्यान से, यही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कर रहा हूं। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहां पे भी मैंने अप्लाई कर दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये सिंप्लीफाई करना तो मुझे लगता है सबको आता होगा, एलसीएम वगैरह लेना है यहाँ पे। तो tan इनवर्स वैसे का वैसे 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा भाई 35 होगा, 35। ठीक है, तो 35 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 7 प्लस 5। ठीक है भाई, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/35 हो जाएगा। तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में जाके उसका भी एलसीएम ले लेंगे, अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं।
सिमिलरली यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, 8 और 3 का 24 होगा एलसीएम, 24 यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे 1 माइनस 1/24 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको भी हम नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखो भाई नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि यहाँ पे आ जाएगा 12/35 और अपॉन में क्या हो जाएगा 34/35। ठीक है ना, एलसीएम ले लेंगे तो 35 माइनस 1 में लिख देता हूँ, चलो पूरा 35 माइनस 1/35। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ चलो इसको इस तरीके से, ताकि किसी को कोई डाउट ना हो कि किया क्या है भाई। तो tan इनवर्स यहाँ पे कितना हो गया 11/24 और अपॉन यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे 24 माइनस 1/24। नेक्स्ट स्टेप में उसको जो है अब रेसिप्रोकल कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे दोनों ही तरफ। तो देखो ध्यान से, तो भाई दोनों ही तरफ अब मैं रेसिप्रोकल करूंगा, दोनों ही टर्म्स में मतलब। तो यहाँ पे tan इनवर्स 12/35 और रेसिप्रोकल कर देते हैं, 35 अपॉन कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 35 से 35 कैंसिल। ऐसे ही यहाँ पे tan इनवर्स 11/24 और रेसिप्रोकल कर देंगे तो 24/23, तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो जो बची हुई टर्म्स है उनको लिखते हैं, एक काम करते हैं, ये भी तो कैंसिल हो रहा है, इसको भी काट देते हैं। 2 के टेबल से 2 6 12, 2 1 2, 2 7 14, तो 6/17 बचेगा और तो कुछ भी नहीं कट रहा। ठीक है, तो इसको अब लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम लोग, ये हो गया tan इनवर्स 6/17 और प्लस tan इनवर्स 11/23। इतना करने के बाद अब क्या करना है भाई, अब दोबारा से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखो भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इन दोनों टर्म्स पे। ठीक है, तो करते हैं भाई साहब अप्लाई, दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मैंने ये समझाया भी था वैसे ऑरली के, इसी तरीके से सॉल्व होगा, ये एक आध बच्चे का हुआ है मेरे ख्याल से सर। ठीक है, तो tan इनवर्स इसको जो है ये हो गया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो 17 और 23 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम ले लेते हैं भाई एक बार, 17 और 23 का एलसीएम, 17 और 23 का एलसीएम, 23 और 17 का एलसीएम। एक मिनट रुक जाओ भाई, गड़बड़ ना हो जाए, एलसीएम सही लेना पड़ेगा मुझे, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकती है 23 और 17 का एलसीएम लेने में। मेरे हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से ही आएगा एलसीएम, क्योंकि नॉर्मली तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई एलसीएम आ नहीं रहा। तेईस इंटू 8/17 नहीं आएगा, 23 इंटू 9/17। ठीक है, तो 23 इंटू 17 का एलसीएम आएगा भाई 391 ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आएगा, और कोई तरीका नहीं है। तो tan इनवर्स एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 391। तो 391 डिवाइड बाय 17 23 होगा, 23 इंटू 6 138 और प्लस ऐसे ही 391 अपॉन 23 17 इंटू 11, 17 इंटू 11। तो एलसीएम मुझे लगता है सभी आप ले लोगे ना ये एलसीएम। तो ठीक है, फिर भी अगर किसी को नहीं आएगा तो बता देना यार, मैंने एलसीएम वैसे लेके दिखाई दिया आपको। यहाँ पे आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 66 अपॉन कितना होगा भाई 391 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो भाई नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे हो गया tan इनवर्स 138 और 187 ऐड कर देंगे, 325 हो गया, 325। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 391 वैसे के वैसे, और डिनोमिनेटर में 391 माइनस 66 हो जाएगा अपॉन 391।
ठीक है, यहाँ तक की बात मुझे लगता है सबको समझ में आई होगी। 391 से 391 जो है उसको कैंसिल कर देंगे, तो 391 में से 66 माइनस करके डिनोमिनेटर में क्या बचेगा वो यहाँ पे लिखते हैं tan इनवर्स। न्यूमरेटर में तो 325 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में देखो भाई, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, तो 391 माइनस 66, ये भी 325 ही आएगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 1। तो लो भाई आंसर आ गया tan इनवर्स 1। tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/4 पे, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ गई, π/4, और यही आंसर लेके आना था हमको। ठीक है, तो ये था भाई 8th वाला क्वेश्चन, अच्छे से इसको भी देख लेना भाई बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्या करना है। ये तो आपका होमवर्क वाले जो डाउट्स थे ये वो मैंने करवा दिया आपको, ठीक है, होमवर्क आपका कंप्लीट हो गया होगा। अभी भी यहाँ से तो कोई क्वेश्चन अभी नहीं करने, यहाँ से तो नहीं करने थे, और एक काम करते हैं पहले एग्जाम्पल्स ही निपटा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया था हमारा, 11 से जो है वो स्टार्टिंग कर लेते हैं। या मैं एक क्लास और लगाऊं क्या, नहीं यार अभी तो 20-21 मिनट ही हुए हैं, रिकॉर्ड पूरी कर ही देता हूँ मैं। ठीक है, तो 11th, चलो 11th एग्जाम्पल करते हैं भाई, फिर 11th एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है भाई थोड़ा, ठीक है, और क्वेश्चन टफ नहीं है बट थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू पाई। इसको मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल 11 शो करना है हमको, शो दैट क्या शो करना है भाई साहब, तो शो करना है कि साइन इनवर्स 12/13, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स कितना था भाई, कॉस इनवर्स था हमारा 4/5 और फिर प्लस था tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ पे लिखते हैं tan इनवर्स 63/16 और इक्वल्स टू में क्या है भाई, इक्वल्स टू में है पाई। ठीक है, तो ये है भाई आपका क्वेश्चन, हमें शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो भाई देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन देखना जरा ध्यान से। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम यहाँ पे लेट करेंगे x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 12/13। ठीक है, तो साइन इनवर्स 12/13 को x लेट कर लेंगे यहाँ पे, तो साइन इनवर्स 12/13 को x लेट कर लिया। ऐसे ही जो cos इनवर्स 4/5 था उसको y लेट कर लेंगे यहाँ पे, तो cos इनवर्स 4/5 जो था उसको y लेट कर लिया, और ऐसे ही जो tan इनवर्स 63/16 है उसको z लेट कर लेंगे। ठीक है, z, तो ध्यान से देखना, तो यहाँ पे tan इनवर्स 63/16 को z लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो cos y की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos y की वैल्यू आ जाएगी 4/5, यहाँ पे tan z की वैल्यू आ जाएगी 63/16, और यहाँ पे भी ऐसे ही करके मैं sin x की वैल्यू निकाल देता हूँ 12/13 12/13। तो sin x cos y और tan z की वैल्यू हमने इस तरीके से जो है निकाल दी है। ठीक है, इस तरीके से निकाल दिया है। अब देखो क्या करना है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ना मैं रीराइट करूंगा। देखो ध्यान से देखना जरा, जो क्वेश्चन था उसको दोबारा लिख रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास था साइन इनवर्स 12/13, फिर था कॉस इनवर्स 4/5, और फिर जो tan इनवर्स 63/16 था इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, पाई में से माइनस हो जाएगा tan इनवर्स 63/16। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया, तो देखो ध्यान से,
ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये सोचूंगा मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव साइन है और अपोजिट साइड जो फंक्शन है वो कौन सा है, tan का। तो tan का प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है, tan x प्लस वाई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मैंने क्यों किया, पता करने के लिए कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना है। अब tan x प्लस वाई का फॉर्मूला आप सभी को पता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला। तो भाई tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता था, tan x प्लस tan y अपॉन tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए दोबारा से वही बात है कि हमें tan x और tan y चाहिए, tan x चाहिए, tan y चाहिए। जब तक tan x और tan y नहीं पता होगा ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो tan x और tan y कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, sin x पता है tan x निकल जाएगा, cos y पता है tan y निकल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की सहायता से हम निकालेंगे। अब बात यहाँ पे ये है कि फिर ये tan z क्यों लिखा हुआ अलग से, तो वो बाद में देखेंगे उसका क्या करना है, ठीक है। अभी उसको जो है छेड़ते नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मैं नीचे करके लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। तो इसको थोड़ा सा हम लोग, अरे यार मुझे इसको हटाना था यार, मैंने ट्रायंगल बना दिया, ओ सॉरी रेक्टेंगल बना दिया। कुछ भी बोल रहा हूँ मैं नींद में आज। ये हो गया भाई साहब, हाँ बस ठीक है। लो जी, इसको ले आते हैं यहाँ पे, ले आते हैं नीचे थोड़ा सा, बस ठीक है इतना। और यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे। अब क्या निकाल देंगे, एक तो हमें चाहिए tan x और एक हमें चाहिए tan y। अब देखो हमें sin x पता है, मतलब हमें p बाय एच पता है, हमें cos y पता है, मतलब हमें b बाय एच पता है। तो tan निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, p बाय बी, p बाय बी। तो फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे एच स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर फॉर्मूला लगाते हैं, बी की वैल्यू निकाल लेंगे। एच कितना है भाई, 13 है यहाँ पे। तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से वैल्यूज उठा ली मैंने 13 और 12, ठीक है, यहाँ से ये वाली पी और एच की वैल्यूज। बी हमें नहीं पता, तो 169 में से माइनस हो जाएगा 144, तो 25 बचेगा, तो मतलब 5 आ गया। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, पूरा सॉल्व कर लेना उसको, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास जो tan x है वो क्या होता है, p बाय बी। तो p कितना था 12 और b कितना था 5, तो 12/5 tan x निकल गया। tan y भी निकाल लेते हैं ऐसे, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के। h पता है 5, ठीक है ना, यहां से देख रहा हूं मैं, देखो यहां से देख रहा हूं मैं ये वैल्यूज, ठीक है, b और h की वैल्यू। p नहीं पता हमको और b पता है हमें 4, तो 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 9 बचेगा, 9 इक्वल्स टू आएगा पी स्क्वायर। तो 3 आ गई पी की वैल्यू, 3 आ गई पी की वैल्यू, ठीक है। पी की वैल्यू आ गई 3, तो 3/4 आ गया tan y, ठीक है। tan x और tan y पता चल गया। मैंने बताया था फॉर्मूला कौन सा लगाना है, tan x प्लस y का, तो फॉर्मूला लगाते हैं। देखो ध्यान से, tan x प्लस y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से देखना, फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूं, tan x प्लस, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये बहुत, tan y अपॉन पेपर में, लेकिन ये कम ही आता है मतलब, लेकिन फिर भी अच्छा है, मतलब आ भी सकता है पेपर में, देखो यार, ठीक है। आया हुआ है वैसे काफी बार, बट थोड़ा आता कम है, मतलब आने के चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी ये क्वेश्चन अच्छा है। तो tan x की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी 12/5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12/5, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा अब मैं। tan y की वैल्यू भी अभी अभी हमने निकाली थी, tan y की वैल्यू भी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। तो tan y की वैल्यू कितनी थी भाई, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, 3/4 है, 3/4। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है भाई। तो एलसीएम ले लेते हैं, न्यूमरेटर में आएगा 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और सिमिलरली नीचे जो है हम आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स को, तो यहाँ पे 36 होगा, यहाँ पे 20 होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास tan x प्लस वाई,
कितना आ गया 48 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा यार 48 प्लस 15 63 हो जाएगा। 48 प्लस 15, हाँ भाई 63 हो जाएगा। 63 अपॉन 20 और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा -16, ठीक है ना, क्योंकि देखो 20 माइनस 36 है, तो वो मैं बाद में लिख दूंगा, चलो अभी ऐसे कर देते हैं। तो ये कैंसिल हो गया 20 से 20, 20 से 20 कट गया, तो 10x प्लस वाई कितना बचा मेरे पास, तो ये आ गया -63 अपॉन 16। माइनस ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो नीचे डिनोमिनेटर में -16 है तो मैंने -63 अपॉन 16 लिख दिया, ठीक है ना, माइनस ऊपर नीचे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने -63 अपॉन 16 लिख दिया। अब एक चीज देखना, अब मैं यहाँ पे ना ये जो 10 था इसको अपोजिट साइड ले जाऊंगा, तो 10x प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई tan इनवर्स -63 अपॉन 16, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। चलो जी, अब एक चीज समझना ध्यान से, क्या समझना चीज ध्यान से, 11th क्लास वाली चीज है। हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि tan जो है वो कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, tan की वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव होती है। तो देखो यहाँ पे ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे हमारा tan का फंक्शन नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब ये है कि या तो हमारा tan का फंक्शन सेकंड वाले क्वाड्रेंट में होगा या तो हमारा tan का फंक्शन फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि tan ना तो यहाँ पे नेगेटिव होता है ना तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ऐसा ही होगा ना, या तो सेकंड में नेगेटिव होगा या तो फोर्थ में नेगेटिव होगा, दोनों में से एक ही चीज होगी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए देखो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे ये 0 होता है ना, जीरो में से मुझे माइनस करना पड़ेगा। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ऐसे घूमता था ये, तो अगर मुझे यहां से पीछे आना है तो 0 में से माइनस करना पड़ता था, मतलब अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है तो tan इनवर्स -x है तो मैं उसको लिख सकता हूं tan इनवर्स 0 डिग्री -x, ऐसे लिख सकता हूं मैं, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए ऐसा हो सकता है। पर ऐसे अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पाई होता है, पाई में से माइनस करना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में से माइनस करूंगा, तो मतलब अगर मेरे को tan इनवर्स -x दिया हुआ है तो यहाँ पे हो सकता है tan इनवर्स पाई -x, ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। ये हमने पढ़ रखा है 11th क्लास में। तो tan इनवर्स x के दो फॉर्मूले बन गए हमारे पास, एक तो ये और एक ये वाला नीचे वाला, ठीक है भाई। ये ऊपर वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे अप्लाई करना ही नहीं है हमको, क्योंकि 0 में से माइनस करके हमें कुछ मिलने नहीं वाला, और वैसे भी हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था वहां पे पाई है हमारे पास, ठीक है, तो हम पाई वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि हमें पाई लेके आने। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कैसे, अब मैंने ना यार ये ना नॉर्मल फॉर्मूले लिख दिए ट्रिग्नोमेट्री वाले, मैंने ऊपर इनवर्स का साइन लगा दिया यार, इसको हटा देते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ये इनवर्स का साइन नहीं आएगा ना यहाँ पे, ये हमने नॉर्मल फॉर्मूले लिखे हैं जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हमारे होते थे। tan -x अगर लिखा होता था तो उसको tan -x को हम इस तरीके से लिखते थे 0 -x, ठीक है, ऐसे ही इस तरीके से भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन इनवर्स में ना थोड़ा सा इस वाले फॉर्मूले को देखो थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा, फॉर्मूला लिख ले रहा, tan इनवर्स -x को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स x, मतलब पाई माइनस आ जाएगा, ठीक है, पाई बाहर आ जाएगा, ऐसे ब्रैकेट में नहीं रहेगा, थीटा में नहीं रहेगा वो, जबकि नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज होते थे वो ऐसे होते थे, थीटा में पाई रहता था, लेकिन यहाँ पे थीटा में नहीं रहेगा, इसमें पाई माइनस tan इनवर्स x होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी कुछ समझ में आया हो या ना आया हो आपको ये याद रखना है, tan इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस tan इनवर्स x, बात खत्म। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, देखो ये वैसे का वैसे, मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है tan इनवर्स -x, तो मैंने क्या बोला, जहां पे tan इनवर्स -x होगा वहां पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स x, लिख दिया मैंने, बात खत्म, ठीक है। अब क्या करना है, x और y की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे, बाकी सब छोड़ो, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे अब। तो x और y की वैल्यूज, x की वैल्यू है साइन इनवर्स 12/13, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन इनवर्स 12/13, और
यहाँ पे y की वैल्यू cos इनवर्स कितना था, 4/3 था क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं 3/4, 4/5 था यार, 4/5, 4/5। और अपोजिट साइड में क्या रहेगा, पाई माइनस tan इनवर्स 63/16। तो देखो भाई आंसर तो आ गया, यही तो आंसर था। अगर मैं ये वाली टर्म को उठा के इधर ले आऊं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, मैं ले आता हूं। देखो एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं। इधर ये साइन इनवर्स 12/13 वैसे का वैसे, प्लस कॉस इनवर्स 4/5 भी वैसे का वैसे, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 63/16 और इक्वल्स टू पाई। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। तो भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखना एक बार इसको दोबारा देखो, ठीक है ना, दोबारा क्या तिबारा भी देखो, 2-3 बार देखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2-3 बार देखो, खुद से सॉल्व करो और अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि ना समझ में आए, समझ तो आ ही जाएगा। तो ये था भाई हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 11 था। आगे देखो भाई, आगे हमें करना है एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर अपना जो है 12, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो उसने बोला सिंप्लीफाई, मतलब मुझे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे जो टर्म दी हुई है ना, इसको लिख लेते हैं, tan इनवर्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिखते हैं जरा। तो भाई 11वां एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कुछ भी फिर भी डाउट रह गया हो ना तो बता देना। वैसे लास्ट में बस ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। tan इनवर्स -x का फॉर्मूला ये वाला अगर आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है, बाकी तो सब इजी था। तो देखो भाई एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12 क्वेश्चन क्या है भाई, नोट कर लेते हैं जरा यहाँ पे। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x, और अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में क्या है, बटे में है यहाँ पे b cos x प्लस a sin x, b cos x प्लस a sin x। और क्वेश्चन क्या था, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे क्या होगा, स्टेप नंबर 1 यहाँ पे ये होगा कि हम डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखना, ये स्पेशल क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ठीक है, जो अभी हम कर रहे हैं। इनको करने को कोई अल्टरनेटिव तरीका नहीं है, ये ऐसे ही होंगे जैसे मैं करवा रहा हूँ, और पेपर में आएंगे भी एज इट इज सेम, ठीक है। मैथ्स में यही चीज सबसे बेस्ट है कि जो क्वेश्चन बुक के हैं वही आएंगे पेपर में। और फिर भी होता क्या है कि बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है, बुक के क्वेश्चंस क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। तो डिवाइड करना है यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बाय b cos x। तो b cos x से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करूंगा। तो देखो ध्यान से, ये tan इनवर्स तो वैसे का वैसे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे a cos x को भी डिवाइड कर दूंगा मैं b cos x से, सारी टर्म्स को डिवाइड कर दूंगा, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। b sin x को डिवाइड कर दूंगा b cos x से। ऐसे ही डिनोमिनेटर में चले जाते हैं, और डिनोमिनेटर में भी b cos x को डिवाइड कर दूंगा b cos x, सारी जो टर्म्स है सभी को डिवाइड कर देना है b cos x से। और यहाँ पे a sin x को भी डिवाइड कर देंगे b cos x से, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यहाँ पे ये होगा, अभी बताते हैं जी क्या होगा। ऐसा करने से क्या होगा कि cos x से cos x ये वाला कैंसिल, यहाँ पे b से b कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो पूरा ही कैंसिल हो गया, b cos x से b cos x पूरा ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखो अब जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं, यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, tan इनवर्स a बाई बी माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स को लिख देंगे tan x, और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस a बाई बी इंटू tan x, ठीक है ना। साइन एक्स बाई कॉस एक्स को tan x लिख दिया मैंने इस तरीके से। अब देखो ये तो फॉर्मूला बन गया हमारा, tan
10x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस 10x tan y। देखो ऐसा वाला फॉर्मूला 10x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, 1 प्लस x इंटू वाई। किस चीज का फॉर्मूला है ये भाई? ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स है, ठीक है, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स x माइनस वाई का। तो मतलब ये जो पूरी टर्म है इसकी जगह मैं टेन इनवर्स x माइनस वाई लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता? हाँ भाई लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स x माइनस वाई। x क्या है यहाँ पे? x है यहाँ पे ये वाली टर्म a बाई बी। y क्या है यहाँ पे? y है यहाँ पे ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म, ठीक है, ये है यहाँ पे y। तो इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख देंगे? पूरी टर्म की जगह लिख देंगे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। यार सॉरी, मैंने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया यहाँ पे। ये फॉर्मूला दोबारा देखो, फॉर्मूला किस चीज का होता है? ये टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का होता है, ठीक है। तो इस पूरी टर्म की जगह लिख देंगे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y की जगह टेन x, ठीक है, इस तरीके से। तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y लिख दिया मैंने ऊपर वाली टर्म को पूरा, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। अब ये टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, काट के दिखाना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सीधा लिख देंगे जो बची हुई टर्म है उसको, काट के दिखाना नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा वही का वही टेन इनवर्स a बाई बी, और यहाँ पे x बचा है, ठीक है, तो x आ गया। तो ये अपना आंसर आ गया भाई। इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, ठीक है, जितना मर्जी कोशिश कर लो। तो ये भाई स्पेशल टाइप की क्वेश्चन है, इसको बिना करे तो आप कर ही नहीं सकते ना। ये जब तक आपने कर नहीं रखा होगा एक आध बार, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, ये वाला फॉर्मूला, और ये इस तरीके से भाई होगा ये, ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। अब देखो आगे एक और एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13, अच्छा एग्जाम्पल 13 जो है ना, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। देखो ये इजी है क्वेश्चन, वो बोला सॉल्व करो, प्रूव नहीं करना है यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, नहीं। यहाँ पे क्या करना है? देखो टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3y दिया ना, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। देखो इस तरीके से फॉर्मूला लग गया, और अपोजिट साइड में पाई बाय 4 वैसे ही चलाते रहना, वैसे ही चलता रहेगा वो। इसको सिंप्लीफाई करते रहो, पाई बाय 4 वैसे रहेगा आमने सामने वाली साइड में। फिर क्या होगा? एंड में क्या होगा? ये जो टेन इनवर्स है ये उधर जाके टेन बन जाएगा, ऐसे करके टेन पाई बाय 4 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी जगह 1 पुट कर देना। फिर एक इक्वेशन बन जाएगी, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, x की दो वैल्यूज निकल जाएंगी, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये होमवर्क है। अगर नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, अगर ये नहीं हुआ ना तो मैं कराऊंगा। मैंने हिंट दिया ना आपको, सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना, ठीक है। प्रूव नहीं करना, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। प्रूव मत करने बैठ जाना। पाई बाय 4 जो है ना उसको वैसे ही चलाते रहना अपोजिट साइड में। एंड में जब ये लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो जाएगी तो टेन इनवर्स को उधर भेज देना, उधर टेन पाई बाय 4 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, 1 पुट कर देना नेक्स्ट स्टेप में। फिर इक्वेशन बन जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। नहीं होगा तो बता देना भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जरूरी करना ही करना है, करो ट्राई, होगा तो बढ़िया। देखो होमवर्क क्यों देता हूँ? ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन होमवर्क तो देने ही पड़ेंगे मुझे, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो आज के लिए मैं बस एक ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी अभी ना हो नहीं पाएंगे आपसे। ये वाले जो क्वेश्चन है सारे नेक्स्ट क्लास में, ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद 2.1 करेंगे और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 3 क्लासेस और बस इस चैप्टर में लगेंगी, खत्म है ये चैप्टर, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चंस आज मैंने कराए हैं दोबारा करने, सारे के सारे क्वेश्चंस। और अगर कोई डाउट आता है तो भाई डाउट पूछना है, नेक्स्ट क्लास में मैं जो भी डाउट होगा वो आपको करा के दूंगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।